ये वीडियो हम लोग रेलवे के PYQ पर आधारित है, जिसमें हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा पर संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इसमें धारा की गति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है और ये एक रिवीजन सीरीज है। प्रश्नों को हल करने से पहले इन हल में कुछ संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, तो पहले उन संकेतों को देखते हैं, फिर प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। तो इसमें शांत जल में नाव की चाल को हम लोग हमेशा u लेंगे, धारा की चाल को v लेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल को हम लोग u+v लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम लोग u-v लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, चाल का समय के साथ में इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, तो यहाँ पे हम लोग u-v, u-v और u+v को लेंगे। ये आपस में एक दूसरे के अनुपात में हम लोग देखेंगे। इसमें एक चीज़ और इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जैसे सवाल में उसने दो समय दिए हुए हैं, एक हम लोगों को 9 घंटे दिया हुआ है और एक उसने हम लोगों को 12 घंटे दिया हुआ है। तो हम लोग केवल इन दो संख्याओं को लेंगे और अपने लॉजिक के हिसाब से हम ये देखेंगे कि u+v बड़ा होगा तो इसको 12 लिख लेंगे और u-v को हम लोग सीधी तरीके से 9 लिख लेंगे। और अगर चाल दी हुई है जैसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल दी हुई है तब भी हम ये 15 और 12 को देखेंगे, तब हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे और यहाँ पे हम ये 12 लिख लेंगे। अब ये समीकरण में बदल जाते हैं। तो समीकरण हल करने के तरीके में हम लोगों को अगर u का मान यहाँ पे x है और u-v का मान अगर हमारा 12 आ रहा है, तो u का मान हम सीधी तरीके से x+y/2 लिख देंगे और v का मान x-y/2 लिख देंगे। तो इतना सब कुछ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल है, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यहाँ पे 2 गुना दिया हुआ है, 2 गुना का मतलब 2 और 1 2 नंबर आ गए, तो हम लोग u+v को 2 लिख लेंगे, u-v को 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से u का मान आ जाएगा हम लोगों का 1.5 और v का मान आ जाएगा 0.5। अब क्योंकि यहाँ पे शांत जल में 3 किलोमीटर की चाल दे रहा है, तो 1.5 वाली जो वैल्यू है ये हम लोगों को 3 दे रहा है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और हमें धारा की चाल निकालनी है, तो 0.5 में ऑटोमेटिकली 2 का गुणा हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1। अगला सवाल है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल हम लोगों को ज्ञात करनी है। देखो 28 किलोमीटर धारा की, यानी कि यहाँ पे इसने u+v 28 किलोमीटर दे दिया है और यहाँ पे 1 घंटा, ये जो 45 मिनट है, अगर हम इसको 45/60 करें तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं, यानी ये 3/4 है। इसको अगर हल करते हैं तो ये 7 × 4 के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को u+v का मान 16 मिल रहा है। अब इसमें नाव की चाल इसने 14 दे दी है, तो u+v का मान अगर हमारा 16 है, जिसमें ये 14 है, तो v का मान हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगला सवाल है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को u+v का मान 28/2 घंटा और इसको 20/60 कर दिया तो 1/3 आ गया, तो ये 28/7 × 3 के हिसाब से यहाँ पे ये 12 आ गया, 7 चौक 28। u+v हमारे पास में 12 है, जिसमें u का मान इसने हमको 11 दे दिया, तो v का मान 1 हो जाएगा, तो उत्तर C। अगला सवाल है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11, ये u हम लोगों को 11 दे रहा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 19 किलोमीटर जाती है विपरीत दिशा में, यानी कि u-v का मान 19/2 के हिसाब से हम लोगों को मिल जाएगा 9.5 का, जिसमें नाव की गति हमारी 11 है, तो ये 11 में 9.5 को हम लोग घटा देंगे, 1.5 आ जाएगा, जो कि हम लोगों का उत्तर C है। अगला सवाल है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटा 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी
और 3 घंटा 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी का प्रवाह हम लोगों को निकालना है। देखो 34 बट्टा, अगर हम लोग 4 इस 15 मिनट को 15/60 कर दिया तो 1/4 आ गया। ये जो है ये हम लोगों की u प्लस वी निकल आई है। और दूसरी 19/3 घंटा तो ये है, और इस 10 मिनट को 1/6 लिख लिया तो ये हमारी u माइनस वी है। इसको अगर हल करते हैं तो u प्लस वी बराबर 34 17 गुणा 4 के हिसाब से 2 पर हम लोगों को 8 की मिल गई। और इसको u माइनस वी को अगर हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 19/19 इंटू 6 के हिसाब से 6। अब हम लोगों को v निकालना है तो 8 माइनस 6/2 के हिसाब से 1 हम लोगों को चाल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि u इसने हम लोगों को दे दिया है 28/3 का। धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय में 3 गुने का समय लगता है। विपरीत दिशा से कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। u प्लस वी, u माइनस वी हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो u का मान आ जाएगा 2 और v का मान आ जाएगा 1। अब ये जो 2 है ये 28/3 है, यानी कि इसमें हमने 14/3 का गुणा किया होगा। तो v में भी हम 14/3 का गुणा कर देंगे तो हमारी धारा की चाल आ जाएगी जो कि 14/3 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। विपरीत का मतलब 6 u माइनस वी अगर हम लोग करते हैं तो 24 का 6 से भाग लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। और u प्लस वी के लिए 36 का अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। धारा की चाल हम लोगों को निकालनी है तो 6 माइनस 4/2 के हिसाब से 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। अगला सवाल है, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा को 16 में, यहाँ से u प्लस वी हम लोगों को 8 मिल गया। धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है तो u माइनस वी हो जाएगा 16/4 4। धारा की चाल हम लोगों को निकालनी है तो 8 माइनस 4/2 के हिसाब से 2 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का उत्तर आ गया। अगला सवाल है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 है, यानी कि u हम लोगों के पास में 15 दिया हुआ है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। यानी ये 4.5 घंटे हम लोगों को कुल समय दिया हुआ है। 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना। जाने में इसकी जो चाल होगी, इसका जो समय होगा वो u प्लस वी होगा, आने में इसका समय u माइनस वी होगा और ये हम लोगों को 4.5 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे u का मान 15 दिया हुआ है तो इस समीकरण को अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये प्लस का v है और ये वाला 30/15 माइनस वी है और ये 4.5 बन रहा है। अब ये जो है ये द्विघात समीकरण हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाने से उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस पर निगाह मार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला जो 5 है, ये वाले 5 को हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 30/20 हो जाएगा तो यहाँ से ये 1.5 घंटा आ गया और यहाँ पे 30/10 आ जाएगा और ये 3 घंटा आ गया और दोनों मिला के 4.5 हो गया। तो उत्तर हम लोगों का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एग्ज़ाम में तो यही अप्रोच लगानी पड़ेगी और एग्ज़ाम के लिए ये सही अप्रोच है क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं तो 4 ऑप्शंस की मदद से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है, एक नाव की शांत जल में गति 20 है, यानी कि u हम लोगों को 20 दिया हुआ है। यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर के लिए 4 घंटे, यानी u माइनस वी हम लोगों का 20/4 के हिसाब से 5 हो गया। जहाँ पे ये हमारी 20 है तो v हमारी 15 आ गई ना, तो 15 उत्तर हो गया। अगला सवाल है, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 है, यानी कि u हम लोगों का 12 है। यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर के लिए 4 घंटे का समय लेती है तो u माइनस वी 38/4 का मतलब 19/2 तो ये 9.5 हो गया। जहाँ पे u का मान हम लोगों का 12 है तो इसमें से v का मान अगर हम लोग 2.5 घटा देंगे तो हम लोगों का 9.5 आ जाएगा, तो v का मान हो गया 2.5। अगला सवाल है,
12वां, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। देखो शांत जल में, यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को देख लें तो ये जाने और आने में, यानी कि इसकी चाल वैसे तो u रहती है, अगर हमने इसके d डिस्टेंस को ले लिया तो बटा u जो है ये 15 घंटे हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे कहता है उसी यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ ज़रा देखो, ये जो दूरी है ये डिस्टेंस है, मान लो कि ये u प्लस वी इसने इस तरफ गया है और u माइनस वी से ये वापस आया है, तो इन दोनों का जो कुल समय है, जो टोटल समय है, कुल समय ये इसने 16 घंटे लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाटा और देता है, नाव और नदी की गति के बीच का अंतर हमारा 15, यानी कि u माइनस वी की वैल्यू इसने हम लोगों को 15 दे दी है। तो एक समीकरण तो हमारे सामने ये बैठा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों के पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो इसको HP से करें, तो HP से क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इस सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक हम लोग APGP HP लगा के कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समय इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है तो वो HP में हो जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, उससे ये सवाल हल हो जाएगा, लेकिन समीकरण की मदद से ये सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जल्दी तो करना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ से हम लोगों को D मिलता है 15u/2। ठीक है, अब 15u/2 को हम लोग u प्लस वी से और 15u/2 को u माइनस वी की चाल से अगर हम लोग तय करें तो इसमें हम लोगों को 16 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये u बटा u प्लस वी प्लस u बटा u माइनस वी का मान 16 इंटू 2/15 हो रहा है। इसको अगर हम लोग आगे लिखें तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का जो मान है ये हम लोगों को मिल जाएगा 2u स्क्वायर के बराबर, और जहाँ से ये 16 इंटू 2/15 हो रहा है, हमने इसको काट दिया। अब ये जो वैल्यू है u स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का जो मान है ये 16/15 हम लोगों को आ रहा है। यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि u का मान अगर हम 4 ले लें तो ये 16 हो जाएगा और v का मान हमारा 1 हो जाएगा, और नीचे का 15 हम लोगों को आ रहा है। इसका मतलब ये है कि u का मान अगर 4 है, यहाँ पे u का मान अगर हमारा 4 आ रहा है तो v का मान हम लोगों का 1 आ रहा है। अब यहाँ से u का मान 4, v का मान 1, तो इन दोनों के बीच का अंतर हो गया 3। ये 3 इस 15 के बराबर है, तो गुणा 5 अगर हम करेंगे तो v के मान में भी अगर हम 5 कर देते हैं तो v का मान हम लोगों का 5 आ जाएगा। ये सबसे आसान हल है इसका, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल है, एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटे का समय लगता है प्रतिकूल, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल केवल 10 घंटे लगते हैं। धारा की चाल हम लोगों को निकालनी है। यहाँ पे ये धारा के प्रतिकूल बोल रहे हैं, यानी कि u माइनस वी का मान 100/16 है, और ऐसे ही धारा के अनुकूल बोल रहा है तो v प्लस मी u का मान 100/10 है। यहाँ से तो ये 10 आ गया। इसको जरा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 से हमने काट दिया, ये 25 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि 6.25 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को धारा की चाल निकालनी है, तो 10 माइनस 6.25/2 हम लोग कर देंगे। अब हल करने से पहले ऑप्शंस पे अगर निगाह मारें तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये 10 में से 6 गया तो 4, 2 के लगभग में जो आंसर है वो केवल 1 दिया हुआ है, तो यही हम लोग लगा देंगे। अगला सवाल है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 है, तो u हमारे पास में 20 है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में उसे कुल 40 घंटे का समय लगता है। देखो इसका अगर हम समीकरण लिखें तो 20 प्लस वी
प्लस 364/20 माइनस वी का मान हम लोगों को 40 मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग 364 के जरा फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने का मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 182, 182 जो है ये 13 इंटू 14 का गुणज है। तो ये करीब करीब हम लोगों को ये चीज़ मिल रही है कि यहाँ पर या तो 13 वाली संख्या आ जाएगी या हमारी 14 वाली संख्या आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 6 डाल देते हैं तो ये 364/26 हो जाएगा और यहाँ पे 364/20 माइनस 6 का मतलब 14 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको 26 से काटते हैं तो ये वाली संख्या हम लोगों की आ जाती है 14, और अगर हम इसको 14 से काटते हैं तो ये वाली संख्या आ जाती है 26, और हम लोगों को 40 का उत्तर मिल जाता है। तो संख्या यहाँ पे 6 हमने डाली थी, तो ये वाला उत्तर सही है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति हर बार 4 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर चलता है। तो u प्लस वी हम लोगों को 16/5 है और u माइनस वी की वैल्यू हम लोगों की 4/5 है। धारा की गति निकालनी है तो 16/5 माइनस 4/5/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगी 12/10 के हिसाब से 1.2। तो उत्तर सी। अगला सवाल है, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर की गति से तैर पाता है, यानी कि u मान दिया हुआ है। उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी दूरी में समय का आधा है। आधे का मतलब 2 हो गया, तो यहाँ पे u प्लस वी 2 हो गया, u माइनस वी 1 हो गया, तो u हम लोगों का 1.5 आ गया और v 0.5 आ गया। अब 1.5 जो है ये 9 के बराबर है, तो गुणा 6 कर देंगे, तो इसमें भी गुणा 6 कर देंगे तो 3। तो हमारी धारा की चाल हो गई। अगला सवाल है, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 12 घंटे लगते हैं, यानी कि u माइनस वी की वैल्यू यहाँ पे 75/12 है और u प्लस वी की वैल्यू यहाँ पे 75/7.5 है। धारा की गति हम लोगों को निकालनी है, तो यहाँ से तो ये 10 आ गई है ना, ये वाली वैल्यू को हम लोगों को निकालना है, तो 3 से काट लेते हैं। u माइनस वी की वैल्यू को 75 का मतलब हो गया 25/4, 25/4 का मतलब हो गया 6.25। अब धारा की चाल हम लोगों को निकालनी है, तो 10 माइनस 6.25/2। अब इसमें भी ऑप्शंस में देखो, ये हम लोगों का 1.875 सीधे आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ हम लोगों की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो सीधे लगा देंगे, आगे बढ़। नेक्स्ट, रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में विपरीत दिशा में दुगना समय लगता है। तो 2, 1, 1.5 और 0.5 ये 9 के बराबर है, यानी गुणा 6 किया होगा, तो गुणा 6 करने पे यहाँ पे 3 की चाल हो गई, तो 3 उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर की चाल से चला, उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में लगने में समय का दुगना है। वही वाला डाटा बार बार चल रहा है, तो ये 2 है, ये 1 है। 1.5 वाला जो है 4 के बराबर है, तो पॉइंट वाला जो होगा ये 4/3 के बराबर होगा, जो कि 1.3 की वैल्यू दे जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी, तो ये 16 का मतलब ये 8 आ गया। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है, तो u प्लस वी आधी दूरी का मतलब 8 हो गया, यानी कि ये 4 आ गया। तो धारा की गति निकालनी है, तो 8 माइनस 4/2 के हिसाब से 2 किलोमीटर हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर ये वाली पहली सीरीज़ के क्वेश्चन हम लोगों के ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।